30 सितंबर को गूगल ने रखा था अपना इवेंट जिसमें उन्होंने नए हार्डवेयर शोकेस किए थे और उनमें से कुछ है गूगल का क्रोमकास्ट नया वाला, नए नेस्ट स्पीकर्स और नया गूगल पिक्सल 5। तो इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं और आपको हमारे ओपिनियंस बताने वाले हैं उस सब के बारे में। We are the two tech dudes and ये है गूगल इवेंट का रिकैप। तो गूगल ने इवेंट स्टार्ट किया था विद सम सॉफ्टवेयर एंड ये है उनका न्यू गूगल टीवी वाला प्लेटफॉर्म जो रिप्लेस करेगा उनका पुराना एंड्रॉइड टीवी। तो ये आएगा सारे क्रोमकास्ट पे एंड सारे एंड्रॉइड टीवीज अपग्रेड हो जाएंगे इस पे। तो दिस इज बेसिकली एंड्रॉइड टीवी को निकालने के लिए न्यू इंटरफेस के साथ एंड लॉट्स ऑफ न्यू स्टफ। तो जैसे उसको एम्बिएंट मोड की तरह यूज कर सकते हो। तो जैसे आपकी सारी जो गूगल फोटोज है तो बेसिकली अगर आपको नहीं चाहिए कि आपका टीवी बस एक ब्लैक स्क्रीन बने रहे तो फिर आपकी फोटोज आती रहेंगी एंड यू कैन यूज इट फॉर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, जो भी आपका कंटेंट कंजम्पशन। एक और न्यू फीचर निकाला है लोगों ने विच इज आप एक वॉच लिस्ट बना सकते हो फॉर ऑल योर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। तो अगर आपको कुछ भी दिखा शो ऑन गूगल जो आपका देखना है वॉच लिस्ट में ऐड कर दो, आपके न्यू गूगल टीवी पे ऐड हो जाएगा एंड जो भी आपको स्ट्रीमिंग सर्विस पे अवेलेबल है उस पर डायरेक्ट कर देगा इसको। ऑल्सो आप इसको यूज कर सकते हो अभी अपने स्मार्ट सिक्योरिटी बेल्स एंड कैमरास के लिए। तो कोई भी अगर घर की घंटी बजाता है तो फिर आप सीधा अपने क्रोमकास्ट पे दिख जाएगा आपको कौन आया है। एंड ऑल्सो अगर कोई भी लाइव इवेंट आ रहा है जो आप शायद से मिस कर दोगे तो आप अपने फोन से उसको रिकॉर्ड कर सकते हो एंड बेसिकली क्रोमकास्ट सेव कर लेगा। आई एम होपिंग ऑन क्लाउड बिकॉज उन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया बट इंटरनल स्टोरेज में आई डोंट थिंक रखेंगे वो। कितना ही होगा स्पेशली बिकॉज 4K कंटेंट अगर है वो तो 1 घंटे अगर इवेंट आपने रिकॉर्ड कर लिया तो ले ही जाएगा। तो या दिस कुड बी वेरी गुड। तो एंड्रॉइड टीवी गूगल टीवी जैसे उन्होंने रीब्रांड किया है उसको विल बी अवेलेबल ऑन क्रोमकास्ट। तो क्रोमकास्ट की बात कर लेते हैं। इस बार जो नया क्रोमकास्ट है वो आने वाला है विद अ रिमोट एंड इट विल कम इन 3 कलर्स, आई थिंक स्काई, स्नो और सनराइज। वाइट, ब्लू और रेड बोलने में इनको तकलीफ हो रही थी इसीलिए उन्होंने ये कलर्स के नाम दिया एंड इट इज 4K केपेबल अभी। तो अगर आपके पास कोई भी 4K टीवी है तो इट विल बी compatible with it। सॉरी मैं वर्ड भूल गया था compatible। इसी के साथ साथ रिमोट पे गूगल असिस्टेंट का भी बटन है। तो आप वो बटन दबा के रिमोट में बोल सकते हो कि मुझे नेटफ्लिक्स पे ये मूवी देखनी है। आई डोंट थिंक हिंदी में बोल पाओगे लेकिन जो भी है। बट ऑनेस्टली आई डोंट नो कितने लोग ये यूज करेंगे क्योंकि फायर स्टिक पे भी आई हैवंट heard of many people using that feature। Okay। लेकिन रिमोट पे YouTube और Netflix के भी बटन है। तो हाँ which is sensible क्योंकि I think those are the most used platforms जो लोग देखते हैं। और इसके साथ हाँ एक चीज़ बचती है जो कि है प्राइस will be $50 in the US। Not bad। हमारे लिए कितना 3-4-5 हज़ार के बीच में 3 to 4,000 है। हाँ 3 to 4,000 के अराउंड which is a good price and Google का like whatever service they are providing with the product is always good, so it is worth it, gonna be worth it। अब मेरे को एक चीज करनी थी ऐड की। आई थिंक उन लोगों ने गूगल असिस्टेंट में डाल दिया हिंदी सपोर्ट। तो शायद से बोल सकते हो कि इन्होंने नेटफ्लिक्स में मेरे को बैटमैन देखनी है तो शायद से आ जाए। I guess so मतलब अगर even if launch पे ना हो maybe in future updates। हाँ तो उन लोगों ने इसके साथ साथ लॉन्च किया अपने न्यू नेस्ट स्पीकर्स। तो नेस्ट ऑडियो एंड नेस्ट मिनी है। तो नेस्ट ऑडियो कॉस्ट करने वाला है $99 एंड इसमें भी इन लोगों ने कलर्स निकाले 5 कलर्स निकाले, सेज, स्काई, सैंड, चॉक एंड चारकोल व्हिच इज बेसिकली ग्रीन, ब्लू, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक। तो इसमें एक न्यू फीचर है जो मुझे काफी कूल लगा कि अगर आपके मल्टीपल नेस्ट स्पीकर्स है तो आप सबको अपने फोन से साथ में कनेक्ट कर सकते हो एंड बेसिकली एक मल्टीपल स्पीकर सेटअप बन जाएगा एंड ये काफी कूल रहेगा एक्चुअली पार्टीज के लिए। हर एक रूम में एक स्पीकर लगा दें पूरा फिर पार्टी हॉल बन जाएगा। बट आई रियली होप कि एक और चीज़ ये लोग कर दे। अगर जैसे मेरे को इस रूम में चाहिए तो मैं 4 अलग स्पीकर लगा दूँ एंड वो एक सराउंड साउंड की तरह अगर बन जाएगा तो काफी कूल होगा। बट आई एम नॉट श्योर कितना पॉसिबल है वो बिकॉज उनमें सबवूफर्स और ये वो डिफरेंट बेस के लिए होता है। तो अनलेस गूगल सॉफ्टवेयर के साथ थोड़ा खेले व्हिच गूगल कैन डू, तो गूगल प्लीज। एंड ये पॉसिबल भी हो सकता है शायद से बिकॉज दे आर लाइक बोल रहे कि इसमें क्लियर साउंड है, बेटर वॉल्यूम है एंड बेटर बेस है। तो मे बी तो लाइक आई जस्ट होप कि पिछले वाले जो गूगल होम से बेटर ऑडियो हो, मतलब सिर्फ वॉइस असिस्टेंट बन के ना रह जाए, थोड़ा हम लोग को एज अ स्पीकर भी यूज करने मिल जाए। तो नेस्ट स्पीकर्स के बाद गूगल ने अनवील किए अपने 2 नए फोन जिसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक वाज वेटिंग। तो अभी हम लोग एक सीन करते हैं कि दोनों डिवाइसेस को डिस्कस कर लेते हैं अभी एंड देन उसके बाद इन डिटेल स्पेक्स आपको बताएंगे।
तो फर्स्ट डिवाइस जो उन्होंने दिखाया दैट वाज द Pixel 4a 5G। अभी थोड़े टाइम पहले Pixel 4a रिलीज हुआ था, अभी उन्होंने उसका 5G वाला एडिशन निकाला विच विल लॉन्च इन नवंबर। इसमें उन्होंने थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट्स की हैं, जैसे थोड़ी बड़ी स्क्रीन, थोड़ी सी बड़ी बैटरी, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट की बैकिंग दी है एंड 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, जो कि है एक बहुत बड़ा फीचर। अभी ये लॉन्च होने वाला है नवंबर में, जैसे मैंने अभी बताया, और इट इज गोना कॉस्ट $499 ओनली। ओके, तो साथ साथ Pixel 5 भी निकाल रहे हैं वो लोग, जो उनका न्यू फोन है, एंड दिस इज नॉट उनका मे बी फ्लैगशिप नहीं कह सकते इसको, बिकॉज फ्लैगशिप है, उनका फ्लैगशिप है, बट लाइक फ्लैगशिप क्वालिटी पे नहीं आता ये। तो दिस इज गोना बी अ हाई मिड रेंज काइंड ऑफ फोन, स्टार्ट हो रहा है at 699 कंपेयर टू 499 Pixel 4a 5G का। इसमें अनफॉर्चुनेटली हेडफोन जैक नहीं है कि यार गूगल अगर उसमें डाल देते तो इसमें भी डाल देते, बट इसमें एक फुल एल्यूमिनियम बॉडी है विच इज वाटर रेजिस्टेंट एंड somehow surprisingly aluminium body के साथ इसमें वायरलेस एंड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है। कैसे किया? लाइक आई थिंक फर्स्ट फोन है शायद से जो मेटल बॉडी के साथ ये कर पा रहा है, एंड दिस इज सुपर कूल, क्योंकि बाकी लोग हमेशा यही करते आ रहे हैं कि मेटल बॉडी से ग्लास पे स्विच किया जस्ट वायरलेस चार्जिंग। एंड तो यार ये आ रहा है नवंबर में along with the Pixel 4G। I think this is a pretty good move by Google। दोनों फोन्स उन्होंने mid to high range में रखे हैं, क्योंकि मेनली जो लोग देखते हैं towards Pixels are basically for photography, उनको बाकी फीचर्स में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। एंड आई थिंक जब तक Snapdragon 765G जो इसमें है, as long as it can handle जो प्रोसेसिंग चाहिए फोटोज के लिए वो है, तो फिर तो मेरे को लगता है काफी सॉर्टेड है कि इससे आगे नहीं चाहिए, बिकॉज इवन दो पिक्सल पुराने फोन आ रहे थे फ्लैगशिप प्राइस, वो फ्लैगशिप क्वालिटी नहीं दे रहे थे। एग्जैक्टली, और लाइक इवन एट दिस पॉइंट गूगल के सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग को कोई बीट नहीं कर सकता। तो अभी थोड़ा स्पेक्स की बातें कर लेते हैं, मतलब बेसिकली गीक मोड ऑन। Pixel 4a 5G और Pixel 5 में काफ़ी स्पेक्स है जो सिमिलर है, और कुछ स्पेक्स ही है जो उनको सेपरेट करते हैं। तो 4a के स्पेक्स मैं बताता हूँ, ये 5 का बताएगा। Pixel 4a 5G में है एक 6.2 इंच फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन, जो बड़ी है पहले से, एंड उसमें 6GB रैम है विच इज़ प्रीटी डिसेंट, एंड 3885 mAh बैटरी। तो मतलब वो थोड़ा सा राउंड फिगर होता तो हमें अच्छा लगता है, ये देख के वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। 3885 कैसा नंबर है? Pixel 5 पे है एक 6 इंच, वो तो इससे थोड़ा छोटा है, बट दोनों फोन्स में मैंने ये देखा है कि पंच होल डाल दिया है, तो फिर बड़ा स्क्रीन हो गया, एंड मतलब बॉडी थोड़ी छोटी हो गई कंपेयर टू द स्क्रीन। सो 6 इंच फुल HD प्लस, इसमें भी 2K नहीं है, बट 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, तो विच इज वेरी गुड। 8GB रैम है इसमें, तो 2GB मोर देन द Pixel 4a 5G, एंड इसमें भी बैटरी है 4050 mAh, वैसे ही कुछ, इसमें 4080 mAh बैटरी है, विच इज a very strange number। पता नहीं लोगों ने ऐसे कैसे डिसाइड किया, मतलब थोड़ा सा 4050 के लिए एम कर रहे होंगे, और लाइक भैया थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल दो। तो इसके बाद थोड़ा स्पेक्स की बात करते हैं जो कॉमन है इन दोनों में। स्टोरेज स्पेस, Android 11 और चिपसेट और कैमरास, ये 4 फीचर्स जो है वो सेम है। स्टोरेज स्पेस दोनों 128GB के स्टोरेज के साथ आते हैं। कैमरास जो कैमरा है फोन में तीनों सेम है। आगे वाला आई थिंक 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, पीछे की तरफ प्राइमरी कैमरा इज 12.2 मेगापिक्सल, एंड जो अल्ट्रा वाइड कैमरा है फाइनली थैंक गॉड वो 16 मेगापिक्सल सेंसर है। एंड आई थिंक दिस इज अ प्रीटी गुड मूव। मतलब जो भी लोग जाएंगे दे विल हैव a little bit of tough decision कि actually you know इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, because चिपसेट भी सेम हो गया, कैमरा भी सेम हो गया, तो आई थिंक खाली स्क्रीन का जो 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का फर्क पड़ता है, एंड द वायरलेस चार्जिंग। बट मेरे को लगता है कि ऐसे एक्चुअली कोई अगर 499 में फ्लैगशिप कैमरा मिल रहा है, एंड अ वेरी गुड प्रोसेसर एज वेल, लाइक Snapdragon 765G इज वेरी क्लोज टू Snapdragon 845, तो 2 साल पहले का है, बट लाइक वेरी फ्लैगशिप क्वालिटी के आसपास। तो जो बाकी चीजें गूगल ने डिस्कस की थी, हम लोग भी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। एक गूगल डुओ का अपडेट आ रहा है विच इज गोना इंक्लूड स्क्रीन शेयरिंग एंड द एबिलिटी टू वॉच वीडियोस एंड स्टफ विद अदर्स। होप करो कोई नेटफ्लिक्स पार्टी जैसा कुछ है, काफी मस्त होएगा वो। Pixel 5G फोन्स के लिए गूगल ने स्टेडिया सपोर्ट अनाउंस किया है, which is a very good thing। यहाँ पे भी भेज दो, हमें है जरूरत स्टेडिया की। वही उनका जो नाइट साइड मोड है, which is the night mode गूगल का, which works very very well, उसमें एक पोर्ट्रेट मोड ऐड हो रहा है, तो नाइट साइड पे भी आप दूसरों को बेसिकली पीछे एकदम बैकग्राउंड पर अच्छे बोके इफेक्ट ले सकते हो, which looks very good जितना उन्होंने दिखाया था। पोर्ट्रेट लाइट एक फीचर उन्होंने एक्सप्लेन किया इवेंट पे, जिसमें
पोर्ट्रेट पिक्चर लेने के बाद वो लाइट एडजस्ट कर रहे थे पिक्चर में, मतलब लुक नाइस। हाँ भाई उस पे तो अच्छा लग रहा था। अभी जैसे हाथ में आएगा फिर हम लोग मतलब बता पाएंगे कि एक्चुअली अच्छा लग रहा है या आर्टिफिशियल लगेगा, पता नहीं। ऑल्सो गूगल फोटो एडिटर में उन्होंने ये फीचर ऐड कर दिया है, आई डोंट नो अभी होगा या थोड़े टाइम बाद आएगा। तो उसमें आप पहले लिए हुए पोर्ट्रेट्स की भी लाइट एडजस्ट कर सकते हो। ओके, लाइक दैट्स समथिंग गुड। गूगल सॉफ्टवेयर तो एकदम बहुत ज्यादा ही अच्छा नो रहता है। वन कैन डू सॉफ्टवेयर लाइक दैट। हाँ, तो एक उनका एक और है सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, होल्ड फॉर मी करके फीचर आ रहा है which is बिल्डिंग ऑन गूगल डुप्लेक्स या जो भी पहले उनका वो था कॉल आंसरिंग वाला। हाँ, एंड ये आपकी कॉल्स होल्ड करेगा जब बेसिकली आप बड़े लंबे कस्टमर सर्विस से बात कर रहे हो, एंड उसको जब उसने आपको होल्ड पे रखा हुआ है, आप होल्ड फॉर मी ऑन कर दो, एंड जब वो वापस आएगा होल्ड से तो फिर आपको आपका फोन नोटिफाई कर देगा कि वो वापस आ चुका है एंड यू कैन कंटिन्यू ऑन योर कॉल। तो बहुत अच्छा ब्रो, बिकॉज कुछ कस्टमर सर्विस सेंटर्स टेक इट फॉर लाइक पता नहीं आवर्स आपको रखते हैं। और इसके साथ हाँ उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि अभी जो फोन्स आए हैं विद देम यू गेट अप टू 3 years of confirmed OS updates। तो आई थिंक दिस इज अ pretty good move from Google, क्योंकि अगर आप उनका फोन ले रहे हो तो आपको श्योरिटी तो चाहिए कि फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं, मतलब फोन बेटर होने वाला है या नहीं। मतलब तो मैं एक्चुअली सरप्राइज कि सैमसंग ने 3 साल किया और गूगल ने भी 3 साल किया। मैं 1 साल ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था गूगल से मे बी, बिकॉज़ यू नो सैमसंग को अपना UI के लिए भी करना पड़ता है एंड ट्रू बट एनीवेज लाइक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। या वो तो है। एंड एक तो लास्ट चीज उन्होंने बोली थी व्हिच इज कि जो उनका जो न्यू बैटरी सेवर है एंड होल्ड फॉर मी इज गोना कम टू ओल्डर पिक्सल फोन्स एज वेल वाया सॉफ्टवेयर अपडेट। सो अगेन वेरी गुड मूव बाय गूगल की पुराने फोन्स को सपोर्ट कर रहे हो। like I think one thing I like about Google is वो लोग करते हैं, मतलब अभी तक if you are using a Pixel 2 Pixel 2 XL तो you like अच्छे सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिले हैं और काफी फीचर्स नए भी ऐड हुए हैं, तो like this is a good thing on Google's part। And finally the last thing they said in the event was कि जो उनके अभी 5G phones आए हैं, अगर आप वो लेते हो तो उसके साथ आपको मिलेगा 3 months worth of YouTube Premium, Google Stadia and 100 GB of Google One Storage, जो उनका बेसिकली एक पेड मेंबरशिप है फॉर बैकिंग अप Google Photos, Google Drive and Gmail, एंड बेसिकली आपका फोन बैकअप करते रहेगा उससे, एंड Google Play Pass and points। तो मेरे को एक्चुअली ये पॉइंट आउट करना था कि इंडिया में ये वर्थ है नहीं, बिकॉज ये तो YouTube Premium इज सुपर चीप ओवर हियर कंपेयर टू वहाँ। Google Stadia यहाँ पे नहीं है। आई एम नॉट श्योर अगर Google One है, बट मैंने कभी सुना नहीं था। and Play Pass points का point क्या है? नहीं हमने लाइक पॉइंट्स आर बेसिकली जैसे अगर आप जाते हो लैंडमार्क में शॉपिंग करने के लिए तो 100 रुपीज पे आपको 1 पॉइंट मिलता है, व्हिच इज उनका पता नहीं, दिस इज सुपर वियर्ड। बट एक और चीज को बोलनी थी कि हमको पता भी नहीं कि पिक्सल यहाँ पे बिकेगा कि नहीं। True, बिकॉज लास्ट ईयर नहीं बिका था। उन्होंने they just decided against selling it in India। हाँ, क्योंकि आई थिंक पिक्सल 3 खाली 80,000 यूनिट सेल किया, तो फिर उन्होंने बोला कि बेसिकली पॉइंट नहीं है यहाँ पे। So Pixel 5 का we're not sure अगर आएगा कि नहीं। Pixel 4a 5G फिर भी आ सकता है because of its price point and इंडिया में जो मार्केट है इसका भी प्राइस पॉइंट ठीक है अगर $700 को रुपीस में कन्वर्ट करो, बट गूगल विल हैव टू मैन्युफैक्चर इंडिया में, नहीं तो फिर उनका अगर $700 का फोन बेसिकली फिर 70,000 का हो जाएगा। तो फिर दूसरी कंपनी का फ्लैगशिप करना ले लो, ये पॉइंट आ जाएगा। So that was it for the Google event। We had a sort of a mixed reaction। मेरे को Chromecast बहुत अच्छा लगा। हाँ same Chromecast, I think Chromecast was my favorite too from the event। and हाँ लेकिन like उतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं थे गूगल से, तो क्योंकि लाइक पिछले कुछ सालों में उनका हार्डवेयर hasn't been up to the point। बट इस साल they have improved over the last 2 years, especially better than 3 and 4 expected। के ऊपर काफी बेटर थे। Pixel 3 तो डिजास्टर था भाई। So that was it for the video। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन दबा दो, हमारी बहुत मदद हो जाएगी। अगर आपको कुछ भी ओपिनियंस है ऑन द पिक्सल फोन्स या कोई भी चीज जो डिस्कस हुई और एनीथिंग एल्स, यू कैन लीव इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और हमारे ट्विटर पे @the2techdudes, एंड आल्सो यू कैन चेक आउट आवर पर्सनल चैनल्स डाउन बिलो। बस या तो हाँ चलो मिलते हैं।